I am your Hindi teacher. Today will be learn. आज मैं आपको स्टोरी कराती हूँ, यानी कहानी। ऊंट और गीदड़। एक ऊंट और गीदड़ मित्र थे। एक दिन गीदड़ ऊंट को नदी के पार गन्ने के एक खेत में ले गया। एक ऊंट और गीदड़ मित्र थे, ये दोनों आपस में दोस्त थे। एक दिन गीदड़ ऊंट को नदी के पार गन्ने के खेत में ले गया। गन्ने खाने के बाद गीदड़ जोर जोर से आवाज़ निकालने लगा। किसानों के डर से ऊंट ने उसे ऐसा करने से मना किया। मतलब गन्ने खाने के बाद गीदड़ जोर जोर से आवाज़ निकालने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसानों के डर से, क्योंकि वह चुपचाप गए थे खेतों में, इसलिए किसानों के डर से ऊंट ने उसे एक ऐसा करने से मना किया। गीदड़ ने उससे कहा, मुझे खाना खाने के बाद आवाज़ करने की आदत है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। गीदड़ की आवाज़ सुनकर किसान आ गए। जब गीदड़ ने आवाज़ निकाली तो वहाँ पर किसान आ गए। गीदड़ तो गन्ने में छिप गया। किसानों ने ऊंट को डंडों से बुरी तरह पीटा। किसानों ने ऊंट को डंडों से बुरी तरह पीटा। वापसी में नदी पार करते हुए ऊंट अचानक नदी के बीच में बैठ गया। अपना बदला लेने के लिए ऊंट ने क्या किया, वह नदी के बीच में बैठ गया। उसकी पीठ पर बैठा गीदड़ भयभीत होकर चिल्लाया और उसने ऊंट से ऐसा ना करने को कहा। डर से वह चिल्लाया और उसने ऊंट से अपने को ऐसा न करने को लिए कहा। ऊंट ने उससे कहा, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। गीदड़ पीठ से गिरकर पानी में डूबकर मर गया। इस तरीके से गन्ने खाने के बाद गीदड़ ने कहा कि मुझे आवाज़ करने की आदत है। इसी तरीके से ऊंट ने भी कहा कि मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। इस तरीके से गीदड़ पीठ से गिरकर पानी में डूबकर मर गया। शिक्षा है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कपटी मित्रों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि गीदड़ था कपटी और ऊंट सीधा साधा जानवर था। ऐसे मित्रों की कभी भी साथ नहीं करना चाहिए। कविता और कराती हूँ मैं। आँखें। कविता का नाम है आँखें। सारे जग से न्यारी आँखें, सारे जग से न्यारी आँखें, नीली भूरी काली आँखें, नीली भूरी काली आँखें, पापा की भी प्यारी आँखें, पापा की भी प्यारी आँखें, माँ की स्नेह दुलारी आँखें, माँ की स्नेह लुटाती आँखें, हर पल अपना रंग बदलती, हर पल अपना रंग बदलती,
हंसती आंखें रोती आंखें, हंसती आंखें रोती आंखें, सारे जग से न्यारी आंखें,